दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय का पहला वचन। और 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। वो कहता है परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूँ। परिस्थिति को देखिए, 6 महीना पानी नहीं है, वहां अकाल है। ये वर्षा परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे आशीष देते हैं जो पिछले वर्षा और अगले वर्षा मिला के वो देते हैं। बीज बोने के वक्त परमेश्वर एक वर्षा को देता है, और जो है कटनी काटने के वक्त में परमेश्वर एक वर्षा को देता है। वैसे उन दिनों में परमेश्वर वर्षा दे के लोगों को आशीष दी थी। अभी 6 महीना वर्षा नहीं है। इसका कारण ये है, आहाब और यसेबेल जो है बाल देवता को पूजा की। वहां का प्रजा 3 साल परमेश्वर को छोड़ के बाल देवता को आराधना की। ये सब परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करने के चलते वह एलिया कहता है परमेश्वर 3 साल तक जो है आसमान को बंद करेगा। एलिया ने आहाब के सामने खड़े होकर हिम्मत से इस बातों को कहा। जैसे एलिया कहा था वैसे ही परमेश्वर ने आसमान को 3 साल तक बंद किया। देश भर में अकाल हो गया। देश के लोग जो है अन्न के लिए तड़प रहे थे। आहाब के सामने खड़ा होके एलिया हिम्मत से कहता है, मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा, ओस नहीं गिरेगा। ऐसे कहने के लिए एलिया को कितना हिम्मत रहा होगा। राजा के सामने खड़े होने के पहले एलिया ने राजादी राजा वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। अपने गुप्त जीवन में एलिया परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में था। परमेश्वर के सामने, इसका मतलब अपने आप को तैयारी करके परमेश्वर के चरणों के तले अपने आप को छिपा के रखे, अपने आप को पवित्र करके अपने आप के लोगों के सामने लाया। ऐसे प्रार्थना किया और अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण भी किया। ऐसे तैयारी होने के बाद परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं, ऐसे करके जैसे उन्होंने कहा, तब परमेश्वर ने उसके वचन को आदर सम्मान किया। परीक्षाओं में विजय पाने के पहले, सारे मुसीबतों से बाहर निकलना है तो, किसी भी अधिकार के सामने यदि खड़ा होना है तो अपने जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करके, प्रतिदिन वचन को अध्ययन करके, अपने आप को पवित्र करके, यदि परमेश्वर के सामने हो कि आप जब कहेंगे तब परमेश्वर आपकी बातों को मानेगा, तब आपके सामने से वो दुश्मन भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया।